जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुबगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। शनि का उतारा कैसे करें? बहुत से मनुष्यों को पैर में लगती रहती है या फिर पैरों में फोड़े पुंसी ज्यादा होते रहते हैं या एक्सीडेंट आए दिन होता रहता है। शनि की 7.5 चलती है, शनि की ढैया चलती है, शनि की महादशा चलती है, शनि की अंतरदशा भी चलती है और शनि की प्रत्यंतर दशा भी चलती है। तो अधिकांशतः मनुष्यों के जीवन में जब शनि का प्रभाव आता है तो उनको कष्ट की प्राप्ति होती है, उनका धन चला जाता है, उनका धन चोरी हो जाता है और बार बार एक्सीडेंट होने लगता है। तो उससे बचने का तरीका यह है कि हर शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सूर्यास्त के समय पे सूर्य डूबने के बाद में सरसों के तेल का 4 बत्ती वाला दीपक लगाया जाए और शनि का उतारा किया जाए। अब बहुत से मनुष्यों को यह ज्ञान ही नहीं है कि शनि के उतारे में क्या क्या सामग्री जाती है। कुछ करते हैं तो अधूरी सामान लेकर के चले जाते हैं तो काम नहीं बनता है। इसीलिए हम आपको ये बताने हैं कि शनि का उतारा कैसे करें और कब करें और किस समय करें ताकि आप शनि ग्रह के मार से बच सकें। ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः। ओम शम शनिश्चराय नमः। ये शनि देव के मंत्र हैं, इनकी जप करना चाहिए। शनिवार के दिन यदि शनि ग्रह की वजह से किसी भी मनुष्य को कष्ट की प्राप्ति होती हो तो उस मनुष्य को शनिवार के दिन आटे की लोई बनाना चाहिए और लोई को अपने ऊपर से सिर से लेकर पैर तक 7 बार उतार करके जहां पर मछलियां हो, तालाब हो, कुआं हो, बावड़ी हो, बहता पानी हो, वहां पर उन गोली को अपने ऊपर से उतार उतार करके मछलियों को खिलाना चाहिए। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। यदि शनि ग्रह परेशान करता हो, आप ऋण में चढ़ जाते हो, एक्सीडेंट होता हो या फिर शनि की वजह से कार्य करने में मन नहीं लगता हो, तो मनुष्य को सूर्यास्त के समय पे पीपल के वृक्ष की सेवा करना चाहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे कसार यानी कच्चे आटे को घी में सेक करके ठंडा करके उसमें गुड़, शक्कर, खांड, चीनी मिला करके पीपल के चारों तरफ डालना चाहिए। पीपल के वृक्ष के नीचे 4 बत्ती का सरसों के तेल का दीपक लगाना चाहिए केवल सूर्यास्त के समय पे। और वहीं पर ही यदि शनि देव का मंदिर नहीं हो, कहीं पर शनि देव का मंदिर नहीं हो तो शनि का उतारा ले जाकर के पीपल के वृक्ष के नीचे रख देना चाहिए। अब शनि के उतारे में क्या क्या सामान लगता है वो हम आपको बता रहे हैं कि एक तो काला कपड़ा रखना चाहिए, उस काले कपड़े के अंदर एक नारियल रखना चाहिए, काली उड़द रखना चाहिए, काले तिल रखना चाहिए, कुछ लोहे की कीलें रखना चाहिए, इमरती जो उड़द के आटे से बनती है वो इमरती रखना चाहिए, गुड़ रखना चाहिए, सरसों के तेल की शीशी रखना चाहिए और काले धागे से बांध करके
यह सब सामान अपने ऊपर से सिर से लेके पैर तक 7 बार क्लॉकवाइज उतारना चाहिए, सीधा उतारना चाहिए सिर से लेके पैर तक। और फिर यह उतारे का सामान तुरंत जो है पीपल के वृक्ष के नीचे या फिर कहीं पे शनि देव का मंदिर हो तो उन शनि देव के मंदिर में जाकर के रख देना चाहिए। यदि शनि देव के मंदिर में मूर्ति हो जिसमें आंखें हो, हाथ पैर हो, तो उस मूर्ति से आपको आंखें नहीं मिलाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा पूजा करते समय और उतारा रखते समय। या फिर क्योंकि ऐसा कहा गया है शास्त्र में कि शनि देव से आंखें नहीं मिलाई जाती है क्योंकि वह उनको न्यायाधीश का पद दिया गया है। तो आपको जो कष्ट मिलते हैं शनि की महादशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में या फिर ढैया में, शनि की 7.5 में, तो मान करके चले आपने कुछ न कुछ पाप कर्म किया था, उस पाप कर्म के फल स्वरूप आपको सजा प्राप्त होती है। और वह सजा आपके हाथ पैर भी तोड़ सकती है, एक्सीडेंट भी करा सकती है, आपको बर्बाद भी करा सकती है, आपके यहां चोरी भी हो सकती है, आपके यहां आग भी लग सकती है, आपकी सर्विस भी छूट सकती है, आपका चलता हुआ व्यवसाय धीरे धीरे बंद हो सकता है। इसलिए अपनी जन्म पत्रिका अवश्य चेक करवा लें कि शनि ग्रह खराब है या अच्छा है, और खराब है तो कितना खराब है, वह किस प्रकार का इफेक्ट आपकी जिंदगी पे डालेगा। क्योंकि शनि ग्रह की जो मार होती है उसे बहुत कम व्यक्ति सहन कर पाते हैं, टूट जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि शनि ग्रह से बचना चाहिए, उनको प्रसन्न करके रखना चाहिए, उनसे संबंधित दान देते रहना चाहिए ताकि आपको कष्ट की प्राप्ति कम हो सके। ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की माला से जप करना चाहिए। और यदि शनि देव की वजह से आपको कष्ट आने की संभावना है, जन्म पत्रिका यदि आपने चेक करवा ली है, तो आपको हनुमान जी की सेवा अवश्य करना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि हनुमान जी की सेवा करने से, हनुमान जी के रोज दर्शन करने से, कभी कभी हनुमान जी को चोला चढ़ाने से भी शनिदेव आपको कष्ट प्रदान नहीं करता है। इसलिए जिसका शनि बहुत ज्यादा खराब हो उसको हनुमान जी की सेवा भी करना चाहिए। हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। ओम बम भैरवाय नमः भी जप कर सकते हैं शनि देव से बचने के लिए। हम हनुमते रुद्रात्मका हुम फट मंत्र भी जप कर सकते हैं। ओम ह्रीम हनुमते राम दूताय नमः मंत्र भी जप कर सकते हो। ओम ह्रीम आपदाम फर्तारम दातारम चर संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम, ये वाला मंत्र बोल करके हर शनिवार के दिन जो मनुष्य आटे की गोलियों को मछलियों को खिलाता है उसके ऊपर शनि देव की कुदृष्टि नहीं पड़ती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मुझे उम्मीद है कि अब आपको शनि ग्रह से डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको उतारा करते रहना है जब तक कि शनि की दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, अंतर्दशा दशा या फिर ढैया या 7.5 चलती है। आपको ये उतारा करते रहें और हनुमान जी और शनि देव की पूजन अर्चन करते रहें। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम शम शनिश्चराय नमः।